गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मनी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ मनी से। मनी है क्या, आखिर इसका अर्थ क्या है, ये क्या चीज़ है जिसको हम लोग एज ए मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मनी इंक्लूड एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक, मनी वो है जो मनी के फंक्शंस करे। ठीक, मनी किसको हम लोग मनी मानेंगे? मनी वही होगा जो कि हमारे मनी जो भी फंक्शंस करते हैं, अगर वो कर पा रहा है, अगर वो इतना कैपेबल है कि वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स वो मनी। अब मनी किसको माने? मनी उसी को मानेंगे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए एक्सचेंज मीडियम हम लोग जिसका इस्तेमाल कर सकें एक्सचेंज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी को डिसाइड कर सके कि कितने रुपए में कितनी मेजर हम लोग ले सकते हैं, कितनी वैल्यू ले सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि 2 रुपये में एक पेंसिल ले रहे हैं या 10 रुपये में 1 किलो सामान ले रहे हैं, तो ये भी हमारा मनी काउंट होगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट के कहने का मतलब जिसको हम लोग अकाउंटेंसी में, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिट जिसमें कि हम लोग चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं, चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग मनी कहेंगे। तो मनी वह है जिसको कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमारे मनी के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा उसी को हम लोग मनी कहेंगे। ठीक, अब हम लोग अपने जो नोट हैं या जो 2000 का या 100 का ये जो नोट हैं, ये जो कॉइन्स हैं, इसको हम लोग क्यों मनी कहते हैं? क्योंकि ये सारे काम जो कि मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इन सब कामों को ये आसानी से कर सकता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये हर किसी के पास इजीली अवेलेबल हो और हर इंसान इसको एक्सेप्ट करे एज ए मनी यूज़ करने को, तभी हम इसको मनी बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इस पेन को एज ए हम लोग मनी लेंगे। ठीक, लेकिन इस पेन को सबका हाँ बोलना, सबको इसका एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि उस मनी को वो उस पेन को एज ए मनी वो इस्तेमाल करे ही। ठीक, तो मनी में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो परचेज़ करना चाहते हैं उसको वो लोग आसानी से परचेज़ कर सकें। कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके बदले वो उसकी पेमेंट कर सकें। तो मीनिंग ऑफ मनी में यही है कि मनी वो है जिसको कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी में मिस्टर वॉकर ने कहा है मनी इज़ एज मनी डज। मनी क्या है? मनी एक जिसको भी हम लोग एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पावर है। ठीक, उसी को हम लोग मनी कह रहे हैं। तो मनी वही है जो मनी कार्य कर रहा है। ठीक, मनी उसी को कहा जाएगा जो मनी के कार्य कर सकता है, उसी को हम लोग मनी कहेंगे। तो मनी इज़ दैट विच मनी डज। तो मनी क्या है? मनी वही है जो मनी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। एज ए फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो हमारे मनी जो है वो कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से काम करता है। तो पहला हमारा आता है, पहले हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी में प्राइमरी फंक्शन जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं, जो मेन बेसिक फंक्शंस हैं। तो पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है सेकेंडरी में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। नेक्स्ट कंटिंजेंट फंक्शंस जो हमारे अदर फंक्शंस में आता है। कंटिंजेंट फंक्शंस जैसे कि मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटीज़, प्रोडक्टिविटीनेस, फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। अब 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन पहले से हमें समझ में आ रहा है, जो बेसिक फंक्शन, जो एक मनी में एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए, जहाँ से मनी की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का काम, मेन काम ये है जिसको कि हम लोग एक्सचेंज में यूज़ करें। एक्सचेंज के लिए मतलब जिसको कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के बदले या सामान को लेने के बदले हम उनको पेमेंट कर सकें, हम उनको दे सकें, वही हमारा क्या है? मनी। तो पहला काम उसका है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का यहाँ पे मतलब ये है कि मनी का काम ये भी है जो भी यूनिट्स हैं उनको मनी के सेंस में एक्सप्रेस कर पाना। द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ मनी।
ठीक। भाई जैसे 2 रुपये में एक पेंसिल, ठीक। तो जो मेजर ऑफ वैल्यू, जो भी क्वांटिटी है, उसको हम लोग मनी के सेंस में स्टडी कर सकें, वो हमारा मनी है। तो मनी के 2 फंक्शंस क्या है? पहला तो उसका काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज एक्सचेंज ऑफ मीडियम यूज़ करना, कि जो भी हमें सामान लेना है उसके बदले हम लोग उसको परचेज कर सकें। नेक्स्ट है उसकी क्वांटिटी को मेजर कर पाना। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी के बाद, ये इन 2 बेसिक फंक्शंस के बाद और क्या फंक्शंस हमारे परफॉर्म करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग, अब मनी है हमारा, मनी जो होता है पेरिशेबल नहीं होता है। ये नहीं है कि मनी को हमने आज अगर हमारे पास आज आ गया है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सेव करके रख सकते हैं, जब चाहें इसको कर सकते हैं यूज़। तो ये कोई पेरिश होने वाली चीज़ नहीं है या ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। जैसे कि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में गेहूँ है, अब गेहूँ को वो लोग एज एक्सचेंज मीडियम यूज़ करते थे क्योंकि उनके पास गेहूँ था। तो उसको अगर वो रखते हैं तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगा, फिर वो आगे उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मनी है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं मनी के फॉर्म में, चाहे कॉइन हो चाहे नोट हो, वो सड़ नहीं जाएंगे, जैसे हैं वो एज इट इज़ रखे रहेंगे, सेव करके रख सकते हैं और उसको हम लोग फ्यूचर में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मनी में नेक्स्ट फंक्शन उसका क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मनी है, मनी का एक काम ये भी है कि एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट से मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे इसी वक्त हो पाए। जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने आज कमोडिटी खरीदी, अगर हम आज उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग नियर फ्यूचर में उसकी पेमेंट करते हैं। तो ऐसे ही मनी पॉज होगा तो वो हम लोगों को डिफ़र्ड पेमेंट भी हमारे लिए ईजिली कर सकते हैं। अगर मनी नहीं होगा, अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो बार्टर सिस्टम में था कि आज ज़रूरत है, आज यूज़ किया, कल उसके पास ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई, अब हमने बोला कि हम तुम्हें 4 दिन बाद देंगे, आज तुम हमें गेहूँ दे दो या चावल, तो क्या पता वो 4 दिन बाद हमारे पास वो चीज़ ही नहीं बचे, ठीक। तो वो एक स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है बार्टर सिस्टम में। लेकिन जो मनी है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग आज पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आगे हम लोग उसकी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मनी का एक ये भी फंक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी के सेंस में कहा जाए, जो मनी है वो ईजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ईजिली ट्रांसफरेबल है, कभी भी कहीं भी एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। क्योंकि क्या होता है, वो लाइट वेटेड होता है, ईजिली उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में रख लिया, बैग में रख लिया, जहाँ भी ले जा सकते हैं। कि पहले टाइम की तरह नहीं है कि अगर हमें गेहूँ को चावल के बदले एक्सचेंज पर, तो उसको हम लोग हम लोगों ने कोई गाड़ी बुक करी, देन उसको लादा, फिर उसको लेके गए, फिर उसको चेंज किया, इस तरह। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी मतलब हम लोग आसानी से इसको ट्रांसफ़र भी, जिसको भी देना है, जिससे भी लेना है, हम लोग ईजिली उसको लेना देना किया जा सकता है। तो थर्ड हो गया ट्रांसफ़र ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंजेंट फंक्शन। कंटेंजेंट फंक्शन में हमारे अदर फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक। तो पहला हमारा आता है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी की वजह से हम लोग अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कितनी रुपीज़ की या कितनी वैल्यू की कमोडिटीज़ जो है हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितनी हम लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, क्या हमारा लेवल है एक साल में या जो भी एक फाइनेंशियल ईयर है, कितनी हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, या हमारी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है उसको हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये कंटेंजेंट फंक्शन है कि मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कितना हमारे पास नेशनल इनकम है और किस बिहाफ पे हमारा जो ये इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट है, लोगों के पास कितनी इनकम है, किसी के पास ज़्यादा या कोई पर्सन कितना अर्न कर रहा है, ये डिसाइड कर पाना। क्योंकि नेशनल इनकम वगैरह क्या है, हम लोग को और कंट्रीज़ से कंपेयर करने में, अपनी इकोनॉमी किस स्पीड से चल रही है, क्या जीडीपी है, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे को मेजरमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग मनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटीज़। मार्जिनल यूटिलिटीज़ से मतलब क्या है? पहला तो यूटिलिटी मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक। तो मनी जो है हम लोगों को एक तरह से सेटिस्फाई करने का भी तरीका है, ठीक। द कंज्यूमर कैन इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ परचेज बाय देम विद द हेल्प ऑफ मनी। यूटिलिटी हम लोग को मिलती है, जैसे कि हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके बदले हम लोग मनी देते हैं, ठीक। तो मनी एक तरीका है जो हम लोग को सेटिस्फेक्शन, अगर कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो, बहुत महंगी हो, ठीक, तो वो हमारे लिए कब पॉसिबल, जब हमारे पास मनी है और हम लोग उस लेवल तक उसको मनी दें जो कि हमारे को सेटिस्फाई करे। जैसे कि हम लोग कभी सामान लेते हैं, अगर बार्गेन करते हैं तो बोलते हैं लग तो नहीं रही है कहीं ये 5 रुपये की है या 50 रुपये की है, ठीक, इसको कम करके दो।
तो मनी जो है वो हमारी यूटिलिटी को भी इक्वलाइज करता है। अगर जितना हम लोग पे कर रहे हैं उतनी हमें यूटिलिटी मिल रही है तो ठीक है, तो हम उससे सेटिस्फाई हैं। अगर मनी दे रहे हैं और उतनी हमें यूटिलिटी भी नहीं मिल रही है, इट मीन्स हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो जो मनी है वो हमारी यूटिलिटी को भी इक्वलाइज करता है। जस्ट मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, सिमिलरली द फर्म्स कैन ऑल्सो इक्वलाइज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो ऐसे ही जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जिनका कंसेप्ट यही होता है कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ को गेन करना है, ठीक। मनी जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वलाइज करता है। प्रोडक्टिविटीज़ की बोले जाए तो जब हम लोग अपनी बात करेंगे तो यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जब प्रोडक्शन कोई कंपनी करता है तो प्रोडक्टिविटीज़ की बात करता है, क्योंकि जितना वो पैसा खर्च कर रही है उसी के लेवल में उसको प्रोडक्शन भी चाहिए। तो वो किससे कंपेयर करता है? मनी। जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उसके इक्वल उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक कंज्यूमर सोचता है, और उतना ही जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट, बैंक्स जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक, लोगों को लोन दे रहे हैं, ठीक। तो लोन भी किसके बिहाफ पे मिल रहा है? मनी के बिहाफ पे मिल रहा है। तो मनी को हम लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो उसको लोन दे देता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। अगर बार्टर सिस्टम होता, हमारा गेहूँ चावल हमारे पास एक्सेस में ही पड़ा तो एक रूम में बंद सड़ता रहता, ख़राब होता रहता, उसका कोई यूज़ भी नहीं है। लेकिन मनी क्या है? हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक हमको थोड़ा सा जो भी है इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट दे रही है, हमारी इनकम हो रही है, ठीक। और उसी को जो जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो उनसे क्रेडिट ले रहे हैं, इट मीन्स लोन ले रहे हैं, उसको कहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले वो बैंक को पे कर रहे हैं और बैंक उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमको पे कर दे रही है। तो ये जो मनी है ये बेसिस ऑफ क्रेडिट का भी, तो इसका एक ये भी काम है कि लोगों को ईजिली क्रेडिट अवेलेबल हो पा रहा है, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है और अच्छे से रन कर पा रही है और मूव कर पा रही है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या मतलब? लिक्विडिटी तरल जिसको कि बोलते हैं। लिक्विड मनी एक मोस्ट लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मतलब मनी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग जब चाहें जहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बार्टर सिस्टम में गेहूँ चावल का बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, तो गेहूँ चावल में क्या है, जब चाहें इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कोई सामान, अगर अगला वाला गेहूँ लेने को तैयार होगा तो ही मुझे वो सामान देगा, अगर वो तैयार ही नहीं होगा तो कहाँ से मुझे मिल पाएगा। लेकिन मनी ऐसी चीज़ है, वो लिक्विड एसेट है, हर वक्त हर किसी के हाथ में होता है, जब चाहे वो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको पे करके वो कभी भी सामान परचेज कर सकता है। तो जो मनी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब चाहे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ कोई बाउंडेशंस नहीं हो सकती है। तो ये इसका था लिक्विडिटी। तो मनी क्या है? मनी एक चीज़ है जिसको कि हम लोग एक्सचेंज में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ कर रहे हैं, मेजर ऑफ वैल्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक, अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा मनी है। नेक्स्ट थिंग हमारे फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस है, कुछ प्राइमरी जो मनी है उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा इजी होती जा रही है, हम लोग जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो सामान खरीदना चाहें हम लोग इजीली परचेज़ कर सकते हैं। मनी की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल वो और ज़्यादा ईजी हो गई है। लिक्विड मनी तो और ईजी है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सेविंग्स मिल रहे हैं, जब चाहें इसका हम यूज़ करें, आज यूज़ करें, कल यूज़ करें, कभी आगे यूज़ करें, तो मनी जो है बेस्ट है। तो थैंक यू क्लास, आपको मुझे लगता है सब अच्छा से समझ में आया होगा। Thank you.